18 फरवरी 1983 वो तारीख जिस दिन इंदिरा गांधी के मनमाने फैसले ने असम के नेली में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 7,000 से ज्यादा लाशें बिछा दी। इसी तारीख को देश ने आजाद भारत के पहले नरसंहार को देखा था। नरसंहार के पीछे की कहानी ये उस समय की बात है जब असम के अंदर घुसपैठ इतना बढ़ गया था कि मतदाता सूची अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों से भरी हुई थी। असम के स्थानीय लोगों का भी कहना था कि बांग्लादेशी अप्रवासियों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और इनकी संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में स्टूडेंट यूनियन और राजनीतिक संगठन असम गण परिषद इन दोनों ने मोर्चा संभाला। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस असम से इन्हें भगाने की बजाय बढ़ावा देने का काम कर रही थी, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे थे। इंदिरा की जिद ने ले ली जान। ऐसा तनावपूर्ण माहौल में इंदिरा गांधी ने मनमानी पूर्ण रवैया अपनाते हुए असम में फरवरी में 12 लोकसभाओं और विधानसभा का चुनाव कराने की घोषणा कर दी, वो भी 1979 के उस मतदाता सूची के आधार पर जिसका विरोध हो रहा था। इस घोषणा के विरोध की आग में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 7,000 से ज्यादा जिंदगियां जल गई। घुसपैठ का जिम्मेदार कौन? लेकिन इस घटना के बाद सवाल ये उठने लगा कि क्या तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने बांग्लादेशियों को वोट बैंक बनाने के लिए घुसपैठ कराया था ताकि असम चुनाव आसानी से जीता जा सके? मतदाता सूची में अचानक वृद्धि कैसे? वही सवाल ये भी उठता है कि 1979 में बनी मतदाता सूची में अचानक से वोटरों की संख्या में इजाफा कैसे हुआ? क्या इंदिरा की सरकार ने बांग्लादेशियों को घुसपैठ कराने के बाद उनको मतदाता बनाने की साजिश भी रची थी? तिवारी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े नरसंहार की जांच करने वाले तिवारी कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस की सरकार ने क्यों सार्वजनिक नहीं होने दिया? क्या कांग्रेस को डर था कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उनका वोट बैंक खिसक जाएगा? वोट बैंक को ही बलि का बकरा बना दिया। कांग्रेस आज तक जिन बांग्लादेशियों को बचाने और बसाने का दिखावा करती रही है, सच्चाई तो ये है कि कांग्रेसियों की पारिवारिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मनमानी पूर्ण रवैये ने ही सरकारी आंकड़ों के अनुसार 7,000 से ज्यादा अप्रवासियों की जान ले ली थी। लेकिन तब भी कांग्रेसी चमचों के लिए इंदिरा गांधी बहुत ही महान नेता थी। ये कोई अकेला ऐसा मामला नहीं है जिसमें कांग्रेसियों की वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से लोगों की जान गई हो। 1984 के सिख दंगे से लेकर 1969 के अहमदाबाद दंगे जैसे सैकड़ों दंगों में कांग्रेसियों की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है।